हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी की नई भर्ती 2024 वाली आई और वैकेंसी इतनी कम दी गई है जिससे सभी छात्र बिल्कुल अवगत हो गए। दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। अभी देखिए, एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज का मामला दोस्तों तूल पकड़ चुका है। यहाँ पे आगाज हो चुके हैं, छात्र का ताबड़तोड़ यहाँ पे ट्वीट्स हो रहे हैं। जैसा कि आज प्रोटेस्ट था दोस्तों, और बहुत ज्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं और 1 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मत रुकने दीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर टेक्नीशियन की पोस्ट क्यों जरूरी है, क्यों टेक्नीशियन की भी भर्ती साथ साथ आनी चाहिए और एएलपी की वैकेंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए। सब कुछ पूरे डिटेल में जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करे, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे दोस्तों ईयरली टेस्ट टू पास और ईयरली टेस्ट टू पास प्रो दोनों जगह पे यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। देखिए, ईयरली टेस्ट टू पास अगर बाई करना चाहो तो 499 वाला 314 रुपये में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो यहाँ पे मात्र 449 रुपये में बाई करके जितने भी रेलवे के एग्जाम है सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, जैसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ये सबका हो गया, जेई सभी एग्जाम के प्लस एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। चाहो तो आप लोग बाई करके 1 साल के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। दोस्तों, जैसा कि कल ही यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी एएलपी नई भर्ती की जारी की गई और वैकेंसी देख करके दोस्तों सारे लोग यहाँ पे अचंभित हो गए, यहाँ पे शॉक्ड हो गए कि आखिर इतनी कम वैकेंसी कैसे आ सकती है। 5696 पोस्ट ही मात्र दोस्तों सभी 21 आरआरबी जोन को मिलाकर के नोटिफाइड किए गए हैं, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी। और इसी के लिए यहाँ पे सभी के मांग के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे ट्विटर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ग्रैंड ट्विटर प्रोटेस्ट है और इसके लिए यहाँ पे हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी इसी को ट्रेंड में लाया जा रहा था। और आज से 20 जनवरी के डेट से ही दोस्तों सुबह 10 बजे से यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है और काफी ज्यादा तूल अभी पकड़ चुका है। यहाँ पे लगातार छात्र यहाँ पे ट्वीट करते जा रहे हैं और करीब करीब 1 मिलियन के आसपास होने वाले हैं। तो इसीलिए बिल्कुल रुकने का नाम मत लीजिए। अभी अगर अभी की ताजा अपडेट की बात करें तो देखिए, मैंने ट्विटर ओपन कर रखा है और इसमें देखिएगा ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में। तो दोस्तों, जो हमारी हैशटैग आज चलाई जा रही है वैकेंसी को बढ़ाने के रिगार्डिंग और टेक्नीशियन की भर्ती को लाने के रिगार्डिंग, तो वो दोस्तों नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। लगातार इन नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है हैशटैग इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। 9,70,000 अभी दोस्तों ट्वीट हो चुके हैं। और इसको दोस्तों जितना ज्यादा हो सके ट्वीट पे ट्वीट कीजिए, क्योंकि यही आपके पास मौका है। वैकेंसी इनको बढ़ानी होगी, बहुत कम वैकेंसी आई है और सभी टीचर्स और लगभग सारे स्टूडेंट को एक साथ आना ही होगा। सारे टीचर लगभग सपोर्ट में है, इसीलिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते रहिए। इसको छोड़िएगा मत, लगातार ट्वीट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसको ट्वीट अभी कीजिए। एक बात का सारे के सारे छात्र ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग ट्वीट करते हो तो उसमें पीएमओ ऑफिस को जरूर दोस्तों टैग कीजिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहाँ पे टैग आपको करने हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे टैग करने हैं, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री जी को टैग करने हैं, और भी कुछ चीजें रेलवे से रिलेटेड हो गई। प्रीवियस वाले जो पीयूष गोयल हैं उनको भी चाहो तो टैग कर सकते हो। और भी कुछ चीजें हैं जो न्यूज मीडिया खास करके होती है, काफी सारे न्यूज मीडिया को भी आप लोग टैग कीजिए, ताकि जो हमारी जो बात है उसको मेन मुद्दा उठा करके दोस्तों मेन मुद्दा बना करके इसको यहाँ पे मैटर पे उठाया जाए, ताकि हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। और सारे छात्र मीडिया वाले को प्लस ये सभी को जो मैंने बताया उसको टैग करना है आपको हर एक ट्वीट में। इतना ही नहीं दोस्तों, पीजी पोर्टल पे भी आपको कंप्लेन लॉन्च करना है, ग्रीवेंस डालना है और पीएमओ ऑफिस पे यहाँ पे दोस्तों ग्रीवेंसेस लॉन्च करने हैं, ताकि यहाँ पे आपकी बात सुनी जाए और नरेंद्र मोदी जी के पास यहाँ पे बातें पहुंचे, प्रधानमंत्री के पास बातें पहुंचे और यहाँ पे जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए। तो जो यहाँ पे पीजी पोर्टल होता है, पीजी पोर्टल ये बिल्कुल भी फ्री है दोस्तों, कोई पैसे इसमें नहीं लगते हैं। पीजी पोर्टल पे अकाउंट बनाइए और जा करके वहाँ पे जो पीजी पोर्टल आपको ग्रीवेंस डालने हैं तो कहाँ पे डालने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डालने हैं। कई सारे छात्र हैं जो कि पीजी पोर्टल पे इस तरह से यहाँ पे डाल रहे हैं ग्रीवेंसेस। इसको मैं एक फॉर्मेट बताता हूं जो कि छात्र ने डाला है और इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे करने हैं, ताकि जल्द से जल्द आपकी बात सुनी जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा रेलवे में नौकरी पाने के इंतजार में पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। माननीय रेल मंत्री साहब सालों से बता रहे हैं कि रेलवे में करीब 3 लाख के करीब पद खाली है और ये ऑफिशियल डेटा है, रेलवे ने ही दिया है कई बार राज्यसभा लोकसभा में, जिसमें से 1,74,000 पद सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी के हैं। हम सब युवा इस इंतजार में पढ़ाई कर रहे हैं कि अब चुनाव है तो शायद भर्ती आएगी। कल एक भर्ती आई असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें पदों की संख्या 5,696 है। पूरे भारत के विद्यार्थी के लिए इतने पद किस तरह से जायज है, समझिए। सभी जोन में मिला के इतना ही दिया जा रहा है। इसमें से साथ में टेक्नीशियन के पद भी आते हैं और सबको पता है कि जब भी भर्तियां आई है दोस्तों एएलपी प्लस टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, लेकिन इस बार टेक्नीशियन के कोई भी भर्ती यहाँ पे नहीं दिए गए हैं।
अब की बार टेक्नीशियन के पद दिए ही नहीं गए हैं। लोको पायलट का मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, जैसे कि सबसे हाई मांगा जाता है रेलवे का एएलपी का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, और मेरे जैसे लाखों विद्यार्थी उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। कई लोग हैं B1 मेडिकल होंगे, कई लोग A3 मेडिकल होंगे, A2 मेडिकल होंगे, C1 मेडिकल होंगे, तो ऐसे होते हैं लोअर मेडिकल वाले। तो एएलपी की वैकेंसी निकालने से भी क्या फायदा जब एएलपी बन ही नहीं सकते, अगर उनके पास ट्रेड और सब कुछ है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड ही नहीं है तो फिट नहीं बैठ पाएंगे। हम सब टेक्नीशियन के पद के इंतजार में थे, लेकिन लोको पायलट के साथ उसका भी भर्ती आएगा और हम भरेंगे और इस साल भर्ती लेकर रहेंगे। 2018 के बाद भर्ती आई तो बस असिस्टेंट लोको पायलट की, वो भी इतनी कम और उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी से आपसे विनम्र निवेदन है कि रेलवे के सभी पदों की बहाली किया जाए, टेक्नीशियन की भर्ती भी दिया जाए। और यही दोस्तों लगातार मांग चल रही है टेक्नीशियन वाले छात्र का। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना सारा कमेंट मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है छात्र। काफ़ी सारे टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग आईटीआई वाले हैं जो कि टेक्नीशियन का पोस्ट न देने से बिल्कुल भी नाराज़ हैं। गवर्नमेंट से भी नाराज़ है, खुद से भी नाराज़ है एक तरह से कि आखिर उन्होंने आईटीआई क्यों की जबकि वैकेंसी ही नहीं दिया गया। तो दोस्तों देखिए, इनको तो वैकेंसी देनी चाहिए थी जब इतना पोस्ट खाली है फ्रेंड्स। 1.77 लाख, ये तो सब ऑफिशियल डेटा मैं बता रहा हूँ जो कि रेलवे मंत्रालय खुद बोलते आ रही है कि इतना यहाँ पे सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी के खाली है, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर ये सब आता है। तो भर्ती दिया जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स ये जो फॉर्मेट आप लोग देख रहे हो, इसी फॉर्मेट में पीजी पोर्टल जो है वहाँ पे भी ग्रीवेंस लॉन्च कीजिए पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ताकि आपकी बात जल्द से जल्द सुनी जाए। और ट्वीट तो करनी है, ट्वीट जितना ज़्यादा हो सके कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंसेस आप लोग सारे छात्र डालिए ताकि जल्द आपकी बात सुनी जाए। प्लस यहाँ पे उम्र सीमा पे भी छूट मिले और टेक्नीशियन की भी भर्ती आनी चाहिए फ्रेंड्स। एएलपी की भर्ती तो बढ़नी चाहिए, इसमें नो डाउट है, लेकिन टेक्नीशियन की भी भर्ती साथ में आनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती कितनी जरूरी है और क्यों यहाँ पे टेक्नीशियन की भी भर्ती आनी चाहिए एएलपी के साथ साथ। तो देखिए, एएलपी के जो यहाँ पे भर्ती नोटिफाइड की गई है 5696 पोस्ट, जो कि बहुत कम है, और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें देखिएगा तो आईटीआई के ट्रेड तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कई तरह के ट्रेड होते हैं जो कि छात्र किए रहते हैं, लेकिन एएलपी के लिए एलिजिबल कौन है। तो सबसे पहला जो पॉइंट देखिए कि क्यों यहाँ पे टेक्नीशियन की भर्ती जरूरी है। तो जो यहाँ पे फीटर वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले हैं, मिल राइट वाले हैं, मेंटेनेंस मैकेनिक वाले हैं, इसके बाद रेडियो टीवी वाले हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले हैं, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडर वाले, मैकेनिक डीजल वाले, हीट इंजन वाले, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीनिस्ट, मात्र इतने ही आईटीआई से जो किए हैं वही सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो काफ़ी सारे ट्रेड होते हैं, जैसे कि आपका वेल्डर ट्रेड हो गया जो कि कई सारे छात्र करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका पाइप फिटर हो गया, आर्मेचर कॉइल बाइंडर हो गया। तो कॉइल बाइंडर का तो यहाँ पे दिया है कि एएलपी में कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ और हो गया, पेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, इसके बाद प्लम्बर हो गया, पाइप फिटर, काफ़ी सारे और भी चीज़ें होती है दोस्तों। वो सब आखिर आईटीआई वाले क्या करेंगे, उनके लिए तो ये एलिजिबिलिटी है ही नहीं कि एएलपी में भर सके। तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि इन लोगों को काट दिया गया, टेक्नीशियन की भर्ती ना देके, वो सब तो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल थे। इसीलिए दोस्तों टेक्नीशियन की भर्ती आनी चाहिए ताकि ये लोग भी एलिजिबल रहें प्लस वो लोग भी एलिजिबल रहें। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर यहाँ पे एलिजिबल किए हैं इन सभी आईटीआई वाले ट्रेड वाले छात्र को तो ठीक है, ये सब एएलपी भर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जरूरी तो नहीं है कि जो फीटर वाले ट्रेड से कोई भर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन वाले उनका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा ही। कई सारे छात्र कलर ब्लाइंडनेस भी होते हैं जिसके कारण से एएलपी के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन यहाँ पे जो नौकरी ही नहीं लग सकती है, इनका 6/6 आई नहीं हो सकता है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो ऐसे भी बाहर कर दिए जाएंगे लास्ट प्रोसेस जाते जाते, तो नौकरी तो नहीं लग पाएगी। तो जब एएलपी की भर्ती आती है और टेक्नीशियन की साथ साथ आती है, अगर एएलपी में नौकरी ना लगे तो टेक्नीशियन उनको मिल जाता है, जैसे कि टेक्नीशियन का B1 मेडिकल ही मांगा जाता है, तो टेक्नीशियन तो कम से कम मिल सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन आनी चाहिए, ताकि अगर छात्र को एएलपी की पोस्ट ना मिले तो दोस्तों टेक्नीशियन में तो एटलीस्ट वो जा सकते हैं, क्योंकि 6-6 साल वेट किए और भर्ती बड़ी आती है दोस्तों, और पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा खाली है रेलवे मंत्रालय के अकॉर्डिंग, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में बताया है। तो आखिर क्यों नहीं भर्ती दी जा रही है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि भर्ती ना रहे तो बोला जाए। अगर इतनी सारी पोस्ट आप लोग बोल रहे हो, यहाँ पे ऑफिशियली डेटा दे रहे हो, तो भर्ती क्यों नहीं कराई जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा एक और कारण है कि देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबल होते हैं एएलपी वाले पोस्ट के लिए वो कौन कौन होते हैं। आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, इसके बाद डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं और बीटेक वाले एलिजिबल हैं। अब देखिए, भले ही आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्तों देखिएगा प्रीवियस के पास्ट रिकॉर्ड का जो डेटा निकाल के देखिएगा आप लोग, एएलपी में सबसे ज़्यादा कौन सेलेक्ट होते हैं, तो डिप्लोमा वाले सिलेक्ट होते हैं और बीटेक वाले बीई वाले सिलेक्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईटीआई वाले कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर कॉम्पिटिशन इनके बीच में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। मैं इससे बिल्कुल भी दोस्तों रिफ्रेन कर रहा हूँ अपने आप को।
सभी लोग जैसी तैयारी रहेगी, जिसका सिलेबस का जैसा तैयारी रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो जॉब लेंगे। आईटीआई वाले भी काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि जॉब लेते हैं, लेकिन एक रेशियो में बोल रहा हूँ कि एक रेशियो देखा जाए तो डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले ज़्यादा यहाँ पे एएलपी की पोस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी भी कारणवश से, चाहे मेरिट ना बने, चाहे कुछ भी हो, अगर एएलपी की नहीं बनती है तो इनके पास एक तो ऑप्शन रहता है कि एटलीस्ट टेक्नीशियन तो बन जाए, क्योंकि टेक्नीशियन की पोस्ट निकलेगी तो टेक्नीशियन तो मिल ही जाएगा। थोड़े बहुत कम मार्क्स भी रहे एएलपी में चले जाएंगे कुछ लोग, तो यहाँ पे टेक्नीशियन इनको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों बिल्कुल भी जरूरी है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट भी साथ में आनी चाहिए और कंफर्म आनी चाहिए, और एएलपी के साथ साथ ही टेक्नीशियन आती है। तो यहाँ पे बाद में वैकेंसी आने की यहाँ पे रही ही नहीं, कि जैसे मैं कल बोल रहा था कि हो सकता है कि बाद में निकाले, तो उसका तो छोड़ दीजिए दोस्तों। ये ऐसे भी लग रहा है कि नहीं बाद में निकालेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एएलपी का दिए हैं, तो टेक्नीशियन का साथ साथ देना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम का पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, सब सेम होता है। और हमेशा से रेलवे यही करते आ रही कि एएलपी के साथ ही टेक्नीशियन का भर्ती कराती है, सब कुछ सेम होता है, इसीलिए ताकि एएलपी वाले एएलपी बने और टेक्नीशियन वाले टेक्नीशियन बने। तो नहीं दिए हैं, तो इस बार तो चांस में है कि नहीं ही दे, इसलिए बिल्कुल भी आप लोग रेडी रहिएगा। टेक्नीशियन की भी भर्ती साथ साथ आनी चाहिए एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज के साथ साथ। तो ये रही अपडेट। बाकी दोस्तों ट्वीट पे ट्वीट कीजिए और ग्रीवेंसेस डालिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी बढ़ानी होगी और प्लस टेक्नीशियन के भी साथ साथ वैकेंसी देनी होगी, जैसा छात्र का यहाँ पे अभी अग्रिम डिमांड है। तो ये वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, हर जगह पे हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सारे छात्र आकर के सपोर्ट करें और यहाँ पे ट्वीट करें, और यहाँ पे सरकार तक, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक कड़ी प्रतिक्रिया से अपनी बात को रखें, ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द उनकी बात यहाँ पे मानी जाए। बाकी अपडेट के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।